फिर साथ होंगे ठाकरे ब्रदर्स। क्या महाराष्ट्र की राजनीति में होगा बड़ा उलटफेर? क्या महाराष्ट्र में होने वाला है कुछ बड़ा? उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मुलाकात से हलचल तेज। नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद ये मांग उठ रही है कि बाल ठाकरे की विरासत को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को एक साथ आना चाहिए। जिसके बाद मुंबई में एक बार फिर से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मुलाकात ने सियासी पारे को चढ़ा दिया है। चर्चा शुरू हो गई है कि क्या दोनों भाई विरासत बचाने के लिए साथ आने वाले हैं। बता दें, मुंबई में एक शादी समारोह में राज ठाकरे की मुलाकात उद्धव ठाकरे से हुई। इस मौके पर उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे भी मौजूद थी। जैसे ही दोनों भाइयों का आमना सामना हुआ, तमाम कैमरे चमक उठे। इससे पहले एक शादी कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पहुंचे थे, लेकिन तब दोनों की बातचीत नहीं हुई थी। उस शादी में राज ठाकरे से रश्मि ठाकरे की बातचीत हुई थी। तब भी सवाल उठ रहे थे कि क्या भाभी दोनों भाइयों के बीच टूटे रिश्ते के तारों को जोड़ पाएंगी। जिसके बाद अब एक बार फिर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सुप्रीमो राज ठाकरे की अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे से मुलाकात महेंद्र कल्याणकर के बेटे की शादी में हुई। दोनों की सार्वजनिक बातचीत और मुलाकात ऐसे वक्त पर सामने आई जब दोनों भाइयों के बीच मतभेद दूर करने की कवायद चल रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना यूबीटी में काफी नेताओं और कार्यकर्ताओं का मानना है कि दोनों भाइयों को महाराष्ट्र के लिए एक साथ आना चाहिए। वह ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि महाराष्ट्र में जल्द ही निकाय चुनाव होने वाले हैं। दोनों चचेरे भाइयों के बीच राजनीतिक दूरियां काफी समय से है। राज ठाकरे 2005 में शिवसेना से बगावत कर अलग हो गए थे। तब बाल ठाकरे जिंदा थे। राज ठाकरे की बगावत के वक्त बाल ठाकरे की उम्र लगभग 80 साल हो रही थी। कहा जाता था कि बाल ठाकरे वाले तेवर राज ठाकरे में ही है और अपने चाचा की विरासत के असली दावेदार भी वही है। फिर 2006 में राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया और 2009 के विधानसभा चुनाव में 13 सीटों पर पार्टी को जीत मिली। वह इस मुलाकात के बाद राजनीतिक जानकारों का कहना है कि दोनों पार्टियां निकाय चुनावों को देखते हुए अपने मतभेद सुलझाना चाहती हैं। इन चुनावों में बीएमसी भी शामिल है। ये दोनों नेताओं के बीच पिछले 2 महीनों में तीसरी सार्वजनिक मुलाकात थी। इससे दोनों दलों के बीच रिश्ते सामान्य होने की अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा के 288 सदस्यों वाले चुनाव में शिवसेना यूबीटी को 20 सीटें मिली। शिवसेना यूबीटी विपक्षी गठबंधन एमवे का हिस्सा है, तो वहीं राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को एक भी सीट नहीं मिली, जिससे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दोनों ठाकरे भाइयों की पार्टियों को बड़ा झटका लगा। इस परिणाम के बाद कार्यकर्ताओं ने मांग शुरू कर दी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आए। पहले पुणे में और फिर मुंबई में शिवसेना भवन में बैनर लगाए गए, जिसमें दोनों ठाकरे भाइयों से एक साथ आने का आग्रह किया गया। बता दें, विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद उद्धव और राज ठाकरे के बीच ये तीसरी मुलाकात है। 15 दिसंबर 2024 को राज ठाकरे मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में रश्मि ठाकरे के भाई श्रीधर पाटणकर के बेटे शौनक पाटणकर की शादी में शामिल हुए। इस दौरान उद्धव ठाकरे के साथ उनकी मुलाकात हुई। फिर 22 दिसंबर 2024 को दोनों भाई राज ठाकरे की बहन जयवंती ठाकरे देश पांडे के बेटे की शादी में एक साथ आए थे। इस शादी के लिए पूरा ठाकरे परिवार एकत्रित हुआ था। फिर अब 23 फरवरी 2025 को राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने अंधेरी में सरकारी अधिकारी के बेटे की शादी में मुलाकात की। शादी से दोनों की जो तस्वीरें सामने आई, उसमें वो मस्ती भरे माहौल में बातचीत करते नजर आ रहे हैं, जिससे एक बार फिर ये साबित हो गया है कि भले ही उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच मतभेद है, लेकिन उनके दिलों में कोई दरार नहीं है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया। नमस्कार।